दोस्तों, जिस अमेरिका को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना दिखाया था कि वो भारतीय वीजा लेने के लिए लाइन में लगकर खड़ा होगा, उसी अमेरिका ने नरेंद्र मोदी की पोल खोल दी है। अमेरिका ने अब अवैध रूप से अमेरिका पहुंचे भारतीय नागरिकों को एक जहाज में भरकर वापस भेज दिया है। ये कोई पहली खेप नहीं है, बल्कि भारतीय अक्सर अवैध रूप से अमेरिका में घुसते रहे हैं और वो समय समय पर उन्हें वापस भेजता रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 और 24 में ही उसने 96,000 से ज्यादा भारतीयों को वापस भेज दिया है। यह स्थिति तब है जब नरेंद्र मोदी ने 2014 में पीएम बनने से पहले ही सपना दिखाया था कि अमेरिका भारतीय वीजा लेने की होड़ में होगा और उनके पीएम बनने के 10 साल बाद देश की यह हालत हो गई है कि एक ही साल में 96,000 भारतीयों को अमेरिका जहाज में भरकर वापस भेज रहा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग सपना दिखाया था और वादे किए थे कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो देश में ये तमाम चीजें होंगी। एक और वादा था कि उन्होंने अपने भक्तों से कहा था कि देश विश्व गुरु बनेगा, लेकिन आज तक देश विश्व गुरु नहीं बन पाया। उनके समर्थक इसी बात की चिंता करते रहते हैं कि आखिर वो दिन कब आएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनेगा, सारी दुनिया भारत की तरफ देखेगी। जिस अमेरिका के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था, जिसकी हालत यह हो गई है कि वहां से भारतीयों को भेजा जा रहा है। देखिए कि खबर है कि अवैध रूप से घुसे भारतीयों को अमेरिका ने निकाला। मोदी के सपने तो ऐसे नहीं थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने 2012 में कहा था कि मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब पूरा अमेरिका भारतीय वीजा के लिए कतार में खड़ा होगा। उन्होंने तब कहा था कि मेरा सपना यह है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो और हमारा देश इतना समृद्ध हो कि पूरा अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो। ये मेरा सपना है, ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा था। उठाया मेरा सपना कुछ और है। आपका सपना है कि मैं अमेरिका हूं। मेरा सपना ये है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो और हमारा देश इतना समृद्ध हो कि पूरा अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो। ये मेरा सपना। आगे और कुछ क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैं आपको वो भी बताऊंगा और एक एक खबर सुनाऊंगा कि जिस तरीके से अमेरिका में जो घुस रहे हैं अवैध रूप से भारतीय, लगातार वहां से उनको भेजा जा रहा है। जब हरियाणा का चुनाव चल रहा था, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था। जब वो अमेरिका गए थे तो वहां पर हरियाणा से कुछ गए लोगों से बातचीत भी की थी और बताया था कि कैसे लोग फंस चुके हैं, अब 10 सालों तक वो अपने घर तक नहीं पहुंच सकते हैं। उनके परिवार से मिलकर राहुल गांधी ने अपना वादा पूरा किया था कि मैं आपके घर जाऊंगा और पूरी तरीके से उनकी बात सुनूंगा और उनके समाधान की कोशिश भी करूंगा। लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका से इतनी बड़ी संख्या में लोग वापस भेजे जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेरा सपना है कि अमेरिका भारत का वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा होगा, लेकिन आज हालत यह हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की वजह से देश में बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, तो देश का युवा दूसरे तरीके से अमेरिका पहुंच रहा है ताकि वो वहां पर रहकर कुछ कमा सके और अपना परिवार चला सके। लेकिन अवैध रूप से जाने की वजह से लगातार भारतीयों को अमेरिका जहाज में भरकर वापस भेज रहा है। 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े सपने देश को दिखाए थे कि अगर नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर आते हैं तो ये तमाम चीजें हो जाएंगी। जिस तरीके से कहा गया था कि काला धन जो स्विस बैंक में है वो यूं ही आ जाएगा, आपके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब उस पर चर्चा नहीं होती है। मीडिया आपको खबर नहीं दिखाता है। मेन स्ट्रीम से जिस तरीके से डिबेट होती है पूरी तरीके से ऐसी तमाम खबरों पर डिबेट नहीं होती है। आपके नजरों से पूरी तरीके से इस खबर को गायब कर दिया जाता है कि जिस प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे सत्ता में आने के बाद सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, स्विस बैंक में जो बाहर भारत का पैसा जमा है उसको वापस लाया जाएगा, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सब पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जितने भी लोग बाहर देशों में चले गए हैं उनको वापस लाया जाएगा, लेकिन आज तक कोई भी नहीं आया है। अब मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उस पर सवाल नहीं करता है क्योंकि पूरी तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया पर कंट्रोल है। लेकिन हम आपको एक एक खबर बताएंगे कि जिस तरीके से
अमेरिका से लगातार ऐसे भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की विफलता है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि ये तमाम चीजें देश में होंगी, लेकिन आज एक भी उनका वादा पूरा नहीं हो पाया है। आगे नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं अमेरिका आऊं, उसके बजाय मैं ऐसा देश चाहूंगा कि अमेरिका को लाइन लगाकर वीजा लेने के लिए खड़ा होना पड़े। इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। मैं इस जिद के साथ लगा हुआ हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया था, उसके 2 साल बाद वो देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन सवाल वही रह जाता है कि क्या आज अमेरिका लाइन में खड़ा है भारत का वीजा लेने के लिए? तो इसका जवाब आप खुद ढूंढिए। मैं आपको एक रिपोर्ट बताऊंगा कि जिस तरीके से संसद में विदेश मंत्री जयशंकर ने जवाब दिया था कि आखिर कितने भारतीय भारत छोड़कर जा रहे हैं और कितने लोग हैं जो भारत का वीजा लेकर भारत में आना चाहते हैं, कितने अमेरिकन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अमेरिका लाइन में खड़ा होगा वीजा लेने के लिए, लेकिन हालत यह हो गई कि देश के लोग ही भारत छोड़कर अब विदेशों में जा रहे हैं। पिछले साल संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा था कि 2022 में 2,25,620 भारतीयों ने देश की नागरिकता छोड़ दी थी। तब जयशंकर ने कहा था कि 2015 में भारतीय नागरिकता त्यागने वाले भारतीयों की संख्या 1,31,489 थी, 2016 में 1,41,603 थी और 2017 में 1,33,049 लोगों ने नागरिकता छोड़ी थी। 2018 में यह संख्या 1,34,000 समथिंग पहुंच जाती है और जबकि 2019 में यह संख्या फिर से 1,44,000 पहुंच जाती है और 2020 के आते आते 85,000 पर पहुंच जाती है। लेकिन 2021 में 1,63,370 नागरिकों ने भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ले ली थी। तो क्या जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत एक ऐसा समृद्ध देश बनेगा, क्या वो भारत में समृद्ध आ गई? तो इसका जवाब ना है, क्योंकि बात तो बिल्कुल इसके विपरीत हो गई कि अमेरिका को वीजा लेने के लिए लाइन में लगाया जा रहा था, लेकिन यहां तो भारतीय ही वीजा त्याग कर, देश की नागरिकता त्याग कर वो विदेशों में जाकर रहने को मजबूर हो गए। देश छोड़कर वो चले जा रहे हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब हम आंकड़े पर नजर दौड़ाएंगे कि आखिर 2011 से पहले किस तरीके से लोग भारत छोड़कर जा रहे थे, उनकी संख्या कितनी थी और अब कितनी हो गई है। नागरिकता छोड़ने वालों का आंकड़ा 2011 में 1,22,000 के करीब था, जबकि 2012 में 1,20,000, 2013 में 1,31,000, 2014 में 1,29,000 था। तो आप अंदाजा लगाइए कि देश की स्थिति क्या हो गई। जिस देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि समृद्ध बनाऊंगा और अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा होगा, दूसरे देश भारत की तरफ देखेंगे और भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। पहले भारत की तुलना अमेरिका से होती थी, लेकिन आज मोदी के समर्थक भारत की तुलना पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और जैसे तमाम देशों से करते हैं। लेकिन आज हम एक आंकड़े पर और जाएंगे कि किस तरीके से अमेरिका से भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है और इसकी संख्या कितनी है, वहां के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि भारत सरकार ऐसे रिपोर्ट पर तुरंत यह कह देती है, क्योंकि भारत की मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसी रिपोर्ट पर तुरंत यह कह देते हैं कि ये तो रिपोर्ट झूठी है, देश को बदनाम करने के लिए इस रिपोर्ट को लाया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने के लिए कानूनी आधार के बिना भारतीय नागरिकों को तुरंत वापस भेजा जा सकता है और इच्छुक प्रवासियों को तस्करों के झूठ में नहीं आना चाहिए, जो अन्यथा दावा करते हैं। अधिकारी ने कहा कि जून 2024 से इसने 1,60,000 से अधिक व्यक्तियों को वापस भेजा है। इसके लिए भारत सहित 145 अधिक देशों से 495 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भेजी गई हैं। भारतीय सरकार ने पिछले साल संसद में कहा था कि अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा द्वारा उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 2023-2024 में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा सामना किए गए अवैध भारतीय प्रवासियों की संख्या 96,917 थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से लगातार भारतीयों को वहां से भेजा जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक देश में कह रहे हैं कि देश विश्वगुरु बन रहा है, अमेरिका हमसे पीछे जा रहा है, हम अमेरिका से आगे जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि देश की स्थिति क्या है, बेरोजगारी कितनी अपनी चरम सीमा पर है। 60 सालों में सबसे ज्यादा अधिक बेरोजगारी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, जिसकी वजह से लोग किसी और रास्ते को अपना रहे हैं
और उस रास्ते को अपनाने के बाद वहां जाकर फंस जा रहे हैं। इसका मुद्दा राहुल गांधी ने कहा था कि जब सदन चलेंगे तो हम वहां पर उठाएंगे और सरकार से सवाल भी करेंगे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऐसी तमाम चीजें देश में होंगी, लेकिन एक भी उनका वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। उसके बावजूद भी अभी भी वो देश से ऐसी तमाम चीजें कहते रहते हैं। देश का मीडिया आखिर इन तमाम चीजों पर डिबेट क्यों नहीं करता है, प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों नहीं करता है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।